आज हम कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो 44वां श्लोक है वो इस प्रकार है कि मित पाशा भरणानि यौवनई धृतम त्वया वार्धक्यशोभी बल कलम बद प्रदोषे स्फुट चंद्र तार का विभावरी यद ऋणाय कल्पते। इस श्लोक में ब्रह्मचारी पार्वती की तपस्या का कारण जानना चाहता है, इसलिए उससे पूछता है कि तुमने युवावस्था में भी आभूषणों का त्याग करके वल्कल वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं। अर्थ देखिए, यौवने युवा अवस्था में त्वया आभरणानि अपाश्य तुमने आभूषणों का परित्याग कर वार्धक शोभी वृद्धावस्था में शोभित होने वाला वल कलम वृक्ष की छाल का वस्त्र किमित धृतम किस कारण से धारण किया। स्फुट चंद्र तार का चंद्रमा और तारों से प्रकाशित विभातरी यानी रात प्रदोषे यदि अरुणाय कल्प्यते रात्रि के प्रारंभ काल में क्या प्रभात काल में परिणत हो सकती है। बद यानी बताओ। अर्थात हे गोरी, यौवन में तुम्हारे द्वारा आभूषणों को त्याग कर वृद्धावस्था में शोभा देने योग्य वल्कल वस्त्र क्यों धारण किया गया है। चंद्रमा और तारों से सुशोभित रात्रि प्रारंभ में ही यदि प्रातः काल में परिणित हो जाए तो बोलो क्या होगा। दोबारा देखिए, यौवने यानी युवा अवस्था में त्वया आभरणानि अपाश्य तुमने आभूषणों का परित्याग कर वार्धक शोभी वृद्धावस्था में शोभित होने वाला वलकलम वृक्ष की छाल का किमित धृतम किस कारण से धारण किया। अर्थात हे गोरी, यौवन में तुम्हारे द्वारा आभूषणों को त्याग कर वृद्धावस्था में शोभा देने योग्य वल्कल वस्त्र क्यों धारण किया गया है। स्फुट चंद्र तार का चंद्रमा और तारों से सुशोभित विभातरी यानी रात्रि प्रदोषे यदि अरुणा कल्प्यते रात्रि के प्रारंभ काल में क्या प्रभात काल में परिणित हो सकती है। बद यानी बताओ। टिप्पणी देखिए, जो आभरणानि जो शब्द आया है आभ्रियते अनेनिति आभरणम आ प्लस भृण प्लस लुट से बना है। यौवने जो शब्द आया युवन प्लस अण और सप्तमी के एक वचन से बना है। अपाश्य जो शब्द आया है अप प्लस अस प्लस लप से बना है। धृतम जो शब्द आया ध्री प्लस कत और प्रथमा के एक वचन से बना है। इसमें जो अलंकार है वो निदर्शना है और इसमें विशेष में यही बताया है कि शिव पार्वती से कहते हैं कि यह तुम्हारा आभूषण धारण करने का समय है, वल्कल धारण करने का नहीं। जिस प्रकार रात्रि के प्रारंभ में ही यदि चंद्र और तारे अस्त हो जाएं और अरुणोदय हो जाए तो ये असंगत घटना होगी, इसी प्रकार युवावस्था में आभूषणों का त्याग और वल्कल वस्त्रों को धारण करना तुम्हारे लिए असंगत है। अगला श्लोक देखिए, दिवम यदि प्रार्थयत से वृथाश्रमे पितु प्रदेशास्तव देव भूमे अथोपन्य तारमलम समाधिना ने रत्न विश्यति मृगयते ही तत्। इस श्लोक में तप के संभावित उद्देश्य का निराकरण करते हुए ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है
कि स्वर्ग प्राप्ति एवं पति की प्राप्ति के लिए तुम्हारा तपस्या करना व्यर्थ है। अर्थ देखिए, यदि दिवम, हे पार्वती अगर तुम स्वर्ग को चाहती हो, यदि तुम दिवम प्रार्थ्यसे, हे पार्वती अगर तुम स्वर्ग को चाहती हो, तहिर श्रमे वृथा, तो परिश्रम व्यर्थ है। अर्थात हे गौरी, यदि तुम स्वर्ग को चाहती हो तो तपस्या का जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। तब पितु प्रदेशा, तुम्हारे पिता के स्थान, देवभूमि इंद्र आदि देवताओं के निवास स्थान हैं। अतः उपयंतारम, और यदि वर्णीय वर को चाहती हो तो समाधिना अलम, तप करना बंद करो। ही रत्नम ने अन्विष्यति, रत्न या श्रेष्ठ वस्तु ग्रहण करने वाले को खोजती नहीं है। तत्मृग्यते, उसे तो ग्रहिता के द्वारा स्वयं खोजा जाता है। अर्थात हे गौरी, यदि तुम स्वर्ग को चाहती हो तो तपस्या का परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे पिता हिमालय के प्रदेश तो देवताओं के निवास स्थान है, और यदि तुम वर को ढूंढ रही हो तो भी तपस्या करना व्यर्थ है, क्योंकि रत्न स्वयं ग्रहण करने वाले तो नहीं खोजता, वह तो ग्रहण करने वाले के द्वारा खोजा जाता है। एक बार और देख लीजिए, यदि तुम दिवम प्रार्थ्यसे, हे पार्वती अगर तुम स्वर्ग को चाहती हो, तहिर श्रमे वृथा, तो जो तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। तब पितु प्रदेशा, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हिमालय के प्रदेश तो देवभूमि देवताओं के निवास स्थान है। अथ उपयंतारम, और यदि वर्णीय वर को चाहती हो तो समाधिना अलम, तप करना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारा जो तपस्या करना है वो व्यर्थ है। क्योंकि ही रत्नम ने अन्विष्यति, रत्न ग्रहण करने वाले को खोजती नहीं है। अर्थात रत्न स्वयं ग्रहण करने वाले को नहीं खोजता, वह तो तत्मृग्यते, ग्रहिता के द्वारा स्वयं खोजा जाता है। इसमें टिप्पणी देखिए, जो श्रम शब्द आया श्रम प्लस गण से बना है। देवभूमि जो शब्द आया देवानाम भूमि षष्ठी तत्पुरुष से बना है। उपयंतारम जो शब्द आया है उप प्लस यम प्लस त्रिच और द्वितीय के एक वचन से बना है। मृग्यते जो शब्द आया मृग प्लस लट और कर्मवाच से ये बना है। रत्नम जो शब्द आया है रमयति हर्षयति इति रम प्लस निच प्लस न से बना है, और इसमें अर्थांतान्यास अलंकार है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि शिव कहते हैं कि स्वर्ग की इच्छा से तुम तप कर रही हो तो तुम्हारा जो तप है वो व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग में तो तुम स्थित ही हो। हिमालय के प्रदेश देवभूमि होने के कारण स्वर्ग कहे जाते हैं। यदि वर प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो तो भी तुम्हारी जो तपस्या है वो व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा अभिलषित वर दुर्लभ नहीं होगा। जो तुम्हारा अभिलषित वर है वह मैं तो स्वयं तुम्हें खोजता आया हूँ, इसलिए तपस्या मत करो। ये भगवान शिव का गूढ़ अभिप्राय है। अगला श्लोक देखिए, निवेदितम निश्वसितेन शोष्मणा मनस्तु में संशयमेव गाहते न दृश्यते प्रार्थितव्य एव ते भविष्यति पार्थित दुर्लभ कथम। इस श्लोक में वर की अभिलाषा के विषय में प्रश्न सुनकर पार्वती द्वारा लिए गए दीर्घ निश्वास को देखकर ब्रह्मचारी उसके अभिलषित
वर को जानना चाहता है। इस चीज़ का इसमें वर्णन है। अर्थ देखिए, यद्यपि शय उष्मणा यद्यपि गर्म नि स्वसितेन सांस के द्वारा निवेदितम यानी कह दिया गया है या तुम्हारी वर प्रार्थना के विषय में कह दिया गया है। अर्थात यद्यपि गर्म सांसों के द्वारा तुम्हारी वर प्रार्थना सूचित हो रही है, तथापि मैं मन फिर भी जो मेरा मन संशय कहते संदेह को प्राप्त हो रहा है, तब प्रार्थितव्य एवं तुम्हारे द्वारा चाहा गया वरण योगी नहीं दृश्यते नहीं